एक दफा का जिक्र है कि ए दूर दराज जमीन में ना खत्म होने वाली धुंधलाहट में लिपटी हुई एक चमकती हुई वादी थी जिसे हुंजा कहते थे। ये वादी जादुई मखलूकात का घर था। हुंजा के लोग हम आहंगी के साथ रहते थे, अपने बुजुर्गों की हिकमत से महफूज रहते थे जिन्होंने दुनिया की तारीख, जादू और असबाक को अपने साथ रखा। इस वादी के सबसे छोटे बच्चों में मुवहिद 8 साल का एक जिंदा दिल लड़का था। इसके गिले में क्रिस्टल का एक छोटा लाकिट लटका था जो इसकी दादी ने इसे पैदाइश के वक्त दिया था। मुवहिद को एडवेंचर, हंसी और खेल पसंद था, लेकिन वो बेसब्रा भी था। वो अक्सर अपने बुजुर्गों की नसीहतों को ये सोच कर नज़रअंदाज कर देता था कि उनकी कहानियां बहुत लंबी हैं, उनकी रफ्तार बहुत। सबसे अच्छी दोस्त समरीन थी, जो कि लिवेंडर के प्रोवाली एक परी थी जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। अक्सर बूढ़े लोगों के साथ इसके सब्र की कमी से परेशान रहता था। वो इसकी और मुवहिद के बुजुर्गों का एहतराम करती थी, खास तौर पर एल्डर एल्वेन, कदीम मुवहिद जो जंगल के किनारे पर रहता था, और ज़क्विता, एक शानदार ड्रैगन जो क्रिस्टल पहाड़ों से हुंजा पर निगाह रखता था। एक सुबह हित चमकती हुई सिल्वर स्ट्रीम से खेल रहे थे। उन्होंने पानी पर कंकरियां फेंक के हर एक कनकर घंटी की तरह गूंज रहा था। अचानक हमें अपने बड़ों की रहनुमाई को अच्छी तरह सुनना चाहिए, क्योंकि जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब हुंजा की हिफाजत के लिए जवानों की जरूरत पड़ेगी। मुवहिद ने एहतराम से सर झुकाया। हम सुनेंगे ज़क्विता, और फिर बुड़बुड़ाया। हमें हमेशा सुनने की जरूरत क्यों है? हम अपने तौर पर चीज़ें को नहीं दरियाफ्त कर सकते हैं। शायद हम उन तमाम लामुत्तनाही कहानियों और इंतबात से ज्यादा तेजी से मसाइल हल कर सकते हैं। ज़क्विता की सुनहरी आंखें नम हो गईं। एक दिन तुम समझ जाओगे नन्हे मुवहिद, अक्ल जंजीर नहीं बल्कि लालटेन है। मुवहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने बुड़बुड़ाते हुए नदी में एक कंकर मारा। इसी रात जब सितारे हीरों की तरह चमक रहे थे, एल्डर एल्विन ने हुंजा के नौजवानों को ग्रेट हॉल में जमा किया। इसका चांदी का लिबास हल्का सा चमक रहा था, और इसके असा पर फूल ऐसे झोल रहे थे जैसे हल्की हुआ के जोनके में। इसने अपनी सुरीली आवाज में कहा, तवाज़ुन का क्रिस्टल हमारी वादी के क़ल्ब में वाक़े है। ये हुंजा को रोशनी की बू के साए से बचाता है, लेकिन क्रिस्टल कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि वादी अपनी कदीम तरीन सच्चाइयों में से एक को भूल चुकी है। जो पहले आए थे उनकी हिकमत का एहतराम। बच्चे आपस में बुड़बुड़ाने लगे। एल्वेन ने अपना असा उठाया और हुआ में एक तस्वीर नुमुदार हुई, अजीम क्रिस्टल मद्दम होने का एक विशन। इसकी चमकती हुई सतह पर दरारें बन रही है। इसे बहाल करने के लिए इसने जारी रखा, तुम में से किसी एक को वादी के मरकज तक सफ़र करना चाहिए, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो अपने बुजुर्गों के मशवरे पर अमल करते हैं। मुवहिद ने समरीन से सरगोशी की, देखो, ये उनकी ड्रामाई कहानियों में से एक और कहानी है। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं एक भी बोरिंग हिदायत सुने बगैर क्रिस्टल तक पहुँच सकता हूँ। समरीन ने कहा। मुवहिद, बेवकूफ़ मत बनू, बुजुर्ग वो चीज़ें जानते हैं जो हम नहीं जानते। मैं जाऊँगा, इसने ऐलान। मैं क्रिस्टल की रोशनी वापस लाऊंगा। हाल में खामोशी छा गई। लेकिन याद रखना, गुरूर खतरनाक रास्ते पर चलता है, इज्जत वो पिल है जो हमें गिरने से रोकता है। अगली सुबह मुवहिद समरीन के साथ वफादारी के सफ़र पर निकला। अगरचे एल्विन ने इसे रहनुमाई की पेशकश की थी, लेकिन इसने इसे एक मुस्कुराहट के साथ साफ करते हुए सुनने से इनकार कर दिया था। जब वो सरगोशियों के जंगल में सफ़र कर रहे थे, दरख्त उन्हें कदीम आँखों से देख रहे थे। अजीब आवाज़ें पत्तों से सरसराती थी और रास्ते गैर फितरी तौर पर मुड़ जाते थे। मुवहिद कांप गया। एल्डर एल्वेन ने हमें मुतनब्बे किया कि जंगल उन लोगों का इम्तिहान लेते हैं जो अक्ल को नज़रअंदाज करते हैं। शायद हमें चांदनी के रास्ते के इंतखाब के बारे में उनके मशवरे को सुनना चाहिए था, लेकिन मुवहिद, ज़िद्दी और मगरूर, ने तारीक पगडंडी का इंतखाब किया। जल्द ही वो खो गए थे। वो जितनी गहराई में गए, साए इतने ही गहरे होते गए। एक झुंड छा गई और इसमें से झुंड में लिपटी हुई एक शक्ल निकली, एक जानवर जिसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह थीं।
समरीन ने मुवहिद का बाजू पकड़ लिया। हम क्या करें? ज़क्विटा ने एक बार हमें बताया था कि ये मखलूक रोशनी से डरती है। क्या आपको इसकी कहानी याद है? मुवहिद की आंखें फैल गईं। इसने इस कहानी को नज़रअंदाज कर दिया था। वो नहीं जानता था कि क्या करे। इसके सीने में घबराहट उठ गई। फिर इसे समरीन की बातें याद आए। इसने रोशनी के बारे में कुछ कहा। मुवहिद ने जल्दी से सर हिलाया। हाँ, इसकी हिकमत का एहतराम करो, इस पर भरोसा करो। उन्होंने मिलकर मुवहिद का क्रिस्टल लॉकेट उठाया। ये हल्के से चमका, फिर और मजबूत हुआ जैसा कि मुवहिद ने सरगोशी की। मैं सुनूंगा। रोशनी फट गई और सायादार जानवर धुन में तहलील होने से पहले चीखा। मुवहिद दम बखुद खड़ा था। पहली बार इसने महसूस किया कि बुजुर्गों की हिकमत कितनी अहमियत रखती है। उनका सफ़र बाज़गश्त के पहाड़ तक जारी रहा। जब वो पहाड़ चले तो बदलते हुए पत्थरों से कराहने लगा। अचानक चट्टानें गिरकर उनका रास्ता रोकती रहे। मुवहिद ने कहा, हमें इससे कैसे गुजरना है? समरीन ने कहा। बुजुर्ग एल्विन ने एक बार कहा था कि पहाड़ एहतराम का जवाब देता है। अगर हम जग जाए। मुवहिद ने हिचकिचाहट महसूस की। फिर याद आया कि इसने एल्विन की रहनुमाई को कितनी बेरहमी से मुस्तरद कर दिया था। अपने गुरूर को निगलते हुए वो पत्थरों के सामने झुक गया। समरीन ने भी ऐसा ही किया। पहाड़ गिड़गिड़ाता रहा और आहिस्ता आहिस्ता चट्टानें एक तरफ हिट गई, जिससे एक साफ रास्ता दिखाई दिया। मुवहिद ने हाँफ कर कहा, इसने काम किया। समरीन आहिस्ता से मुस्करा दी और कहा, एहतराम वो दरवाजे खोलता है जो ताकत नहीं कर सकती। आखिरकार वो क्रिस्टल कोर तक पहुँचे, एक गार जो टूटी हुई रोशनी से चमक रही थी। इसके मरकज में क्रिस्टल ऑफ बैलेंस खड़ा था, फटा हुआ और झुंधला हुआ था। साए दीवारों के इस पार फिसल गए, फितनों की सरगोशी करते हुए। तुम मजबूत हो, साए ने मुवहिद से कहा। तुम्हें बड़ों की जरूरत नहीं, अपने समरीन के लिए क्रिस्टल ले लो। मुवहिद ने अपनी मुट्ठियां भींच ले। इसे ज़क्विटा के अल्फाज याद आए, हिकमत कोई जंजीर नहीं बल्कि लालटेन है। मुवहिद ने क्रिस्टल के सामने झुक कर सरगोशी की। ज़क्विटा, एल्डर एल्वेन, मैं आपकी अक्ल का एहतराम करता हूँ, अब मेरी रहनुमाई करे। एकदम गर्म रोशनी ने गार को भर दिया। एल्विन की तस्वीर नुमूदार हुई, इसकी आवाज़ पुरसुकून और मुस्तहकम थी। तुमने सीख लिया। इज्जत कमजोरी नहीं बल्कि ये ताकत है जो नस्ल दर नस्ल चलती है। मुवहिद और समरीन जब वादी में वापस आए तो लोगों ने जश्न मनाया। बुजुर्गों का एहतराम आपको छोटा नहीं बनाता मुवहिद, ये आपको बड़ा बनाता है। याद रखो, बुजुर्गों का एहतराम आपकी आज़ादी को तर्क करने के बारे में नहीं है,